हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपके लिए सारे प्रश्न अच्छे से समझ आ पाएंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना है। तो आज चलते हमारे प्रश्न तरफ। क्या कहा गया है, मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह किस राज्य का हो जाएगा? उड़ीसा राज्य का। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, क्षत्रिय किस राज्य का पारंपरिक हिंदू लोक नृत्य है? तो यह किस राज्य का हो जाएगा? असम राज्य का। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चिराव नृत्य के नाम से जाना जाता है। धीमसा किस भारतीय राज्य का जनजातीय नृत्य है? तो किस राज्य का हो जाएगा? हमारा आंध्र प्रदेश राज्य का। अगला प्रश्न हो जाएगा, मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह किस राज्य का हो जाएगा? मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप जो टापू है उसका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाली। ठीक है, बेहदी अनखलम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो किस राज्य का हो जाएगा? हमारा मेघालय राज्य का। अगले प्रश्न में चलते हैं, शाइला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं, तो कौन से राज्य का हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य का। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक का उनके नृत्य रूप से गलत मिलान किया गया है? तो देखते हैं, आइए चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सरस्वती सेन। इसका हो जाएगा भरतनाट्यम। ये हमारा गलत हो जाएगा, बाकी ये सारे सही हो जाएंगे। जैसे माधवी मुदगल का संबंध कैसे? उड़ीसी से है। अगला हो जाएगा नंदिनी सेन, इसका काय से हो जाएगा? कथक से। अगला हो जाएगा राधा रेड्डी, इनका काय से संबंध है? कुचिपुड़ी से संबंध है। बाकी ये जो है इनका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे राज्य की महिलाएं के द्वारा किया जाता है। तो किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? हरियाणा राज्य जो है इसकी महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को डैश के नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? यमपुरी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भांड पत्थर नाटक एक परंपरा है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह किससे हो जाएगा? हमारा जम्मू और कश्मीर से। जम्मू कश्मीर जो है ना दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश, इससे संबंधित है। क्या? भांड पत्थर नाटक एक पारंपरिक नृत्य है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हल्लीसा एक सामूहिक नृत्य है जो डैश का मूल है नृत्य है? किसका हो जाएगा? गुजरात का। ये देखो प्रश्न दोस्तों, ये सारे प्रश्न पिछले सालों में पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं जो पूछा ना गया हो, तो आपके लिए इसको ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बिरुहर नृत्य डैश एक आदिवासी लोक नृत्य है? कहाँ का हो जाएगा? झारखंड राज्य का। अगला प्रश्न हो जाएगा, कटसा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा डैश को लेकर की जाती है? किन के द्वारा? कलश को लेकर के की जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है तथा जिसे डैश के तटीय जिलों में किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? कर्नाटक में यह किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे, अलुयट्टू डैश राज्य का एक लोक नृत्य है? तो किस राज्य का हो जाएगा? नागालैंड का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक डैश है? क्या हो जाएगा? नृत्य रूप हो जाएगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो किस राज्य की हो जाएगी? महाराष्ट्र राज्य की। अगले प्रश्न में चलते हैं, डैश उड़ीसा की सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है? तो क्या हो जाएगा? दलखाई। अगले प्रश्न में चलते हैं, घूमर डैश राज्य का एक लोक नृत्य है? तो किस राज्य का हो जाएगा? राजस्थान राज्य का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? खुल्लाम। अगले प्रश्न में चलते हैं, कोटुकल शिवरामन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो किस राज्य से हो जाएगा? कथकली से हो जाएगा। इसका संबंध किससे हो जाएगा? कथकली नृत्य से इसका संबंध हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, उड़ीसा के एक लोक नृत्य रंपा
में भगवान डैश के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो किसने हो जाएगा, कृष्ण भगवान के जीवन से चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से हो जाएगा, राजस्थान राज्य से। अगले प्रश्न में चलते हैं, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन वादन के मेल से बनती है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, अल कप से इसका संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मैं माता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। अगले प्रश्न में चलते हैं, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, एक ऐसा नृत्य जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, कुचिपुड़ी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, चोलिया। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीर गासे नृत्य डैश राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। तो क्या हो जाएगा इसका, कर्नाटक। अगले प्रश्न में चलते हैं, पोवाड़ा नृत्य डैश राज्य की एक प्रदर्शन कला है। तो किसकी हो जाएगी, गुजरात राज्य की। अगले प्रश्न में चलते हैं, राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो क्या हो जाएगा, होली। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर, रतवाई भारत की डैश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, मेवाती। राउफ और हिक्कत डैश के नृत्य रूप हैं। तो किसके हो जाएंगे, जम्मू और कश्मीर के। राउफ और हिक्कत है ना, ये किस रूप के नृत्य हैं, तो जम्मू और कश्मीर के। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और लाइक करके जरूर जाना और अपने सारे दोस्तों में क्या करना है, शेयर करना है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।